दुष्परिणाम होगा ये आपको अनुभव हो जाएगा। इसलिए मैं आप सभी से आज में निवेदन करना चाहूंगा कि यह घटना बहुत ही विकराल घटना है, विकृत घटना है। घटना का आरंभ करते हैं पद्म पुराण पेज नंबर 184, 184, 119वां अध्याय और श्लोक नंबर 884, 84 नाम से होता है। नगर्यम पद्मनि नाम्नि राजा विजय पर्वतः गुणेशोचत्र क्षेत्रम मामिनम यस्य धामिनी अमृतं सरसौज्ञस्य दूतशास्त्र विषादः राजकर्तव्य कुशलो लोकविद गुणवत्सलः। देखिए, भारत देश के अंदर एक पद्मनी नामक नगर था। अभी कितने नाम बदल गए, भारत देश के नित्य निरंतर नाम बदलते रहते। एक पद्मनी नाम का एक राज्य था। ये महाराष्ट्र के अंदर ही होगा शायद। और अभी जैसे कल ही एक गौरव की बात हुई, उत्तर प्रदेश के अंदर हमारे इस युग के अतिशयकारी महायोगी आचार्य महावीर कीर्ति महाराज हुए हैं, जिनका चरित्र, जिनका व्यक्तित्व और क्षेत्र के प्रति गाढ़ निष्ठा थी। समय शिखर पर रात भर जो है खड़े होकर के 24 तास जो है महाध्यान ही करते थे। ऐसे महाध्यानी और हमारे गुरु के गुरु महागुरु आचार्य महावीर कीर्ति का जो जन्म भूमि है फिरोजाबाद का नाम बदल करके वहां के मूल नायक चंद्र प्रभु तीर्थंकर के स्फटिक का वहां मूर्ति है, चंद्र प्रभु के नाम पर चंद्रगिरी नाम रखा है। इसके लिए हमारे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री को बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत साधुवाद। तो ऐसे ही एक नगर था पद्मनी नाम नगर, और राजा विजय पर्वत रहता था वहां। राजा का नाम विजय पर्वत रहता था और राजा के पास एक रहता था दूत अमृत स्वर, अमृत स्वर, जिनके स्वर भी अमृत स्वरूप था। कि दूतों का सबसे पहला दूत, अभी भी दूत राजदूत वगैरह हमारे भारत देश में अभी भी है, और दूतों का कर्तव्य रहता है कि राजा की मनोदशा, राजा की मनोभावना को नजर रखते हुए और पर राजा को, दूसरे राजा को उस महाराजा की मनोदशा को बताए, और इसके अलावा राजा की बल को और राजा की सामर्थ्यता को, राजा की निष्ठा को सही ढंग से प्रस्तुत करें। आजकल क्या होता है, घर का आदमी भेदी होता है, ढंका जाए घर का आदमी ढंका जाए। घर का आदमी अगर पड़ोस अड़ोस कोई मेहमान आता है तो चुगल करना शुरू हो जाता है। आजकल कितनी ही शादी टूटती है, क्यों पता है क्या? वो बच्चे के अवगुण से नहीं, आजू वाले पड़ोस वाले के टूचने से और उनकी कान भराई से कई शादियां टूट जाती और शादी सगाई नहीं होती। पता नहीं क्या जमाना में लोगों के पेट दर्द होता है। किसी का कल्याण हो, हम अपने हाथ से किसी का कल्याण करें। अगर कल्याण ना हो सके तो मौन तो रहे। कई बार मेहमान आते हैं पर आपके गांव में किसी लड़का लड़की को देखने में, वहाँ वहाँ मंत्रा नाम की कई महिलाएं रहती है, उसकी वो बेचारा घर के पहुंचने के पहले ही उसकी माइंड ऐसे वास कर देते, वो लड़का ऐसा है, ऐसा नहीं, कुछ लेना नहीं देना नहीं, और एक के चार बता करके सारा परिवार का सत्यानाश कर। ऐसा नहीं करे कभी, ये बहुत बड़ा अवगुण है। ये धूर्त ने धूर्त लक्षण होता। परंतु ये अमृतसर नाम का है जो महादूत था विजय पर्वत का राजा का, बहुत ही राज के जो गुण होना चाहिए राजदूत के, वे सारे राजदूत के लक्षण उसके अंदर थे। अनेक वक्ता था, सरल भद्र परिणामी था, विशेष जो है समर्पित था, और राजा के प्रति तनो मन धन से अर्पित था, समर्पित था, और राज आज्ञा का एक इंच मंत्र भी वह उल्लंघन नहीं करता था।
और हर बात में सदा तत्पर रहता था। परंतु होता क्या है, उसका जो दोस्त था वो बहुत धूर्त था। उसका नाम जो है वसुभूति। वो राजा के, अब होता ये, क्या करे, बहुत अच्छा मीठा फल होता है तो कीड़े तो लग ही जाते हैं। हाँ, तो ये जो है वो कीड़ा का कीटनाशक औषधि साथ रखना चाहिए। जो भी आप लोग अपनी दोस्त करते हो, दोस्त बहुत खतरनाक होते हैं। दोस्त, मित्र, आजकल मित्र, मित्र जो है वैसे होना चाहिए जो सुख दुख में काम आए, और कभी भी अपने दोस्त का कभी अहित ना करे, इसको नाम मित्र है। ये मित्र के नाम पर धब्बा है। जो वसुभूति था वो मित्र था, पर मित्र नहीं था, वो दुश्मन था। और वही जो है आगे चौथा भव में भगवान देशभूषण कुलभूषण पर उपसर्ग करता है। और वो जो अमृत स्वर नाम का जो राजदूत था, वह राजदूत का स्वभाव बहुत सरल था, शास्त्रज्ञ था। कहते हैं कैसे कि उसका स्वभाव कैसे था, बताते हैं। राज कर्तव्य कुशलो, राज कर्तव्य में कुशल था। लोकविद, व्यवहारिक गुण था। गुण वत्सल संपन्न था। उपयोगस्य भारास्य दो कुशल संभो, उदितो मुदत्ति व्यवहार विशारदो। क्या कहते हैं, उस जो अमृत स्वर नाम का जो दूत था, राजदूत था, मैं बार बार आपको जोर दे रहा हूँ, राजदूत, ये याद रखना। यही जो है देशभूषण कुलभूषण के पिता। और जो देशभूषण कुलभूषण के जो उस टाइम यानी 4 भोग के पहले उसका माता का नाम था उपयोगा, उपयोगा नाम था। और उसके 2 पुत्र थे, उसका नाम उदित और मुदित। उदित, उदित जो उदयमान हो, और मृदुम मृदंगराप जो है वैसे मुदित नाम से जो 2 पुत्र थे। यही देशभूषण कुलभूषण आगे जाके बनते हैं। अब दोबारा याद कर ले। राजा का नाम विजय पर्वत, गांव का नाम पद्मनी, और उसका राजदूत का नाम अमृतस्वर, और माता का नाम जो है उपयोगा, और उदित और मुदित करके 2 पुत्र जो है उनके होते हैं। और आगे जो है कठिन प्रसंग है, जो देख करके सुन करके हृदय द्रवित हो उठता है। आइए चंद्रगुप्त महाराज से कुछ बातें सुन लेते हैं इसी संदर्भ में। पूज्य आचार्य भगवान के चरणों में बारंबार मेरा बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। जय कुलभूषण भगवान की जय, देश भूषण भगवान की जय, कुलभूषण भगवान की जय, देश भूषण भगवान की। कृति अनोखी पड़ी हुई है हो, कथा अनोखी लिखी हुई है पावन पद्म पुराण की जय, कुलभूषण भगवान की जय, देश भूषण भगवान की जय, कुलभूषण भगवान की जय, देश भूषण भगवान की। रामचंद्र ने आकर इन दोनों का संकट दूर किया, रामचंद्र जी ने आकर इनका उपसर्ग दूर किया। कुंथलगिरि की चोटी पर ही घाती कर्म चकचूर किया, कुंथलगिरि पर इन दोनों ने घाती कर्म को चूर किया। घाती कर्म का क्षय कर इनने हो, घाती कर्म का क्षय कर इनमें निधिवर केवल ज्ञान की जय, कुलभूषण भगवान की जय, देश भूषण भगवान की। उपयोगा के पुत्र निराले, उदित मुदित कहलाने वाले, कुलभूषण भगवान जय, देश भूषण भगवान, कुलभूषण भगवान जय जय, देश भूषण भगवान।
ये जो उदित और मुदित पुत्र थे बहुत सरल स्वभावी थे, शांत स्वभावी थे, सबके साथ मिलजुल के जीवन गुजार रहे थे। से और राजदूत के परिवार के थे, कोई कमी भी नहीं था, राजा का संबंध था, राजा से सैलरी मिलता था, तो परिवार बहुत अच्छी तरह से ढंग से चल रहा था। और कभी कभी क्या हो जाता है, बुरी दृष्टि लग जाती है दूसरों की, और ऐसे ही हो जाता है जीवन बर्बाद, और ऐसे ही हो जाता है जीवन और परिवार का विध्वंस। इसलिए बुरी दृष्टि नचर दृष्टि बने नहीं लगे अपने परिवार में। आप लोग भी सोचे कि कभी कष्ट न हो अपने परिवार में, इसलिए नित्य प्रति सुबह जो है अभिषेक शांति धारा करते रहना चाहिए। प्रभु का आशीर्वाद और अनुग्रह और अनुकंपा लेते रहना चाहिए कि हमारा परिवार सुरक्षित रहे, क्योंकि बुरी दृष्टि से जो है बचे रहनी चाहिए। इसलिए जो अमावस्या है, पूर्णिमा है, वार त्योहार के अंदर विशेष अनुष्ठान घरों में होना चाहिए। और बुरी दृष्टि दूर करने के लिए सबसे अमावस्या का बहुत बड़ा हाथ रहता है। अमावस्या के दिन में अगर आप लोग भगवान पार्श्वनाथ का गंधोदक घरों में अगर सिंचित होता है तो आपकी सारी बुरी दृष्टि नाश हो जाती है। आइए, बुरी दृष्टि क्या होता है आगे बताते हैं। राजा विजय पर्वत को अचानक एक काम पड़ जाता है और दूसरे राजा के पास अमृतसर को भेजा जाता है। और अब आगे जो है कम से कम परदेश भेजना है, दूसरे देश जाना है, तो अकेले तो जाएगा नहीं। तो राजा बोलता है अपने दोस्तों के साथ जा भाई। तो वसुभूति नाम से जो मंत्री अपना अमृतसर का जो दोस्त था, उसको लेकर के वह राजा के काम के लिए परदेश जाता है। और इधर जो है मुदहल मुदित और उदित दोनों पुत्रों के साथ माँ उपयोगा शाप में रहती है। और कुछ दिन बीत जाते हैं, कुछ घड़ियां चली जाती है, कुछ दिन बीत जाते हैं। और ये जो वसुभूति को जो लेके गए थे वह मित्र नहीं, मित्र नाम पर कलंक था, दुष्ट था, दुराचारी था, अत्याचारी था, अन्यायी था, और जीवन के अंदर पूरा परिवार को बर्बाद करने का कारक बन गया। उसकी जो भावना थी, वह दोस्त अपने अमृत स्वर पर प्रेम कम, और अमृत स्वर की जो पत्नी थी उस पर उसकी कुदृष्टि होगी। उसको लगा ये अकेला है, और उपयोगा यानी अमृतसर की पत्नी देशभूषण कुलभूषण की मां पर इसकी कुदृष्टि पड़ी। और मन के अंदर उसको पाने की लालसा के कारण, मां उनको पाने के उसको भोगने के लालसा के कारण, उसको हड़पाने के लालसा के कारण उसने क्या किया, बीच रास्ते में उसके तलवार से उसको गर्दन को काट दी, उसको मर्डर कर डाला, उसको नाश कर डाला, उसका जीवन का अंत कर डाला। किसने? वसुभूति ने अमृतसर के राजदूत का हत्या कर डाला। खून से लथपथ, खून से रंगा हुआ पूरा देह तड़पता 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 उसका अंत हो गया, प्राण पाखरू उड़ गए। कभी सोचा नहीं था ऐसा दुष्ट दुराचारी दोस्त भी जो है हमारा हत्या कर दे। और वही तलवार को क्लीन करके वापिस जो है घर पहुंचता है, और घर पहुंच करके कहता है कि वह बाहर चला गया, अचानक कहाँ गायब हो गया पता नहीं, और मुझे तो क्या है छोड़ करके आगे चला गया, और उसका स्टोरी जो है खत्म कर दिया उसने। और अपने उपयोगा अमृतसर की जो पत्नी थी उसको सब समझाता, वो दोनों एक हो जाते हैं, और दोनों एक हो जाते हैं, मजे मस्ती के साथ अपना जीवन गुजारा शुरू करते हैं। देखिए कितना दुर्घटना घटी, दो बच्चों के जीवन पर अगर बाप का मर्डर हो गया हो, और वह दोस्त बन के ही घर में रहने लग जाए, हत्यारा ही घर में रहने लग जाए, तो क्या घटनाएं घटी।
बहुत विचित्र होता है। अभी पिछले दिनों में खाम कुमारानंद जी महाराज का जो मर्डर हुआ, वो भी इसी प्रकार समस्या रही थी उनकी भी। वो एकदम आत्मीय आदमी था और मर्डर, रात को मर्डर करता है, सुबह वापिस 6 बजे खड़ा हो जाता है। हमारे भट्टरक जी और रात भर 3 दिन घूम रहे थे, उसके साथ ही घूम रहा था वो, और कुछ कह रहा था कहीं वो वहां गए होंगे, कहीं यहाँ गए होंगे, खुद ही जो है हमको भटका रहा था, लोगों को भटका रहा था। ऐसे आज भी लोग हैं ऐसे, खुद ही मर्डर करके खुद भी घर में रह जाता है। वो काम कुमारानंद जी महाराज का मर्डर कर करके रात को मर्डर करता है और कम से कम 50-60 किलोमीटर दूर पर जाकर के बोर में डाल देता है, और फिर सुबह नहा धो करके वापिस जैसे मंदिर में आ जाते ना आदमी, वैसे आकर के वहां खड़ा हो जाता है। दुर्तों का लक्षण विचित्र होता है। इसलिए जो है दोस्ती करे, किसी से संबंध बनाए, किसी से आपसी अपनात्व बनाए तो बहुत विचार करके करे, उसके विचारधारा से अवगत हो, दोस्त को ऐसे न बनाए। आइए वो चंद्रगुप्त महाराज से वो 2 लाइन पद्य सुनते हैं। वसुभूति था दुष्ट अधम सा, हत्यारा मुनि के पितुवर का, कुलभूषण भगवान जय जय देश भूषण भगवान, कुलभूषण भगवान जय जय देश भूषण भगवान, उदित मुदित ने दीक्षाधारी, मतिवर्धन गुरुवर की द्वारी, कुलभूषण भगवान जय जय देश भूषण भगवान, कुलभूषण भगवान जय जय देश भूषण भगवान। अब देखिए, और सोते और मारा भी कब मारा पता है? सोते हुए मारा। बेचारा वसुभूति सो रहा था, सोते सोते जो है टुकड़े 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 कर डाला, और वापिस घर में आकर के बोला वो तो काम में बिजी है, आगे चला गया और मुझे वापस लौटा दी। यहाँ आकर के घर में बस गया, और घर में बसने के बाद और उपयोग के साथ जो है रहने लगा। ध्यान रखिए, कभी भी कोई भी पाप छुप से छुपता नहीं, कभी न कभी उजागर होता है। कितना ही छुपाए पाप को, कभी छुप नहीं सकता है। सत्य कभी नाश नहीं होता है, सत्य कभी विनाश नहीं होता।